temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We've been studying for the past 3 weeks on finding the will of God and walking in your destiny. हम पिछले 3 हफ्तों से परमेश्वर की इच्छा को जानना और अपनी मंजिल को पाना इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। The first week we saw that the first step you must take to find the will of God is accept Jesus Christ into your life. सबसे पहले हफ्ते में हमने जो सबसे पहली बात देखी वो ये है कि अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। When you come to know Jesus Christ, you are born again. जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आप नया जन्म प्राप्त करते हैं All the old things will pass away और सारी पुरानी बातें बीत जाती हैं and you will become a new person. और आप बिल्कुल नए व्यक्ति हो जाते हैं। And then your direction, which was in the wrong direction, will come into alignment with God. और फिर आप जो पहले गलत दिशा में जा रहे थे अभी आपकी दिशा बदल जाएगी और आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएंगे और उसी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। And from then on, और फिर उसके बाद में आगे the Holy Spirit will guide you to fulfill your destiny in your life. पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपके जीवन में अपनी मंजिल को आप पूरा कर सके। And the second thing we saw, और दूसरी बात जो हमने देखी है after you come to know Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में you need to get your mind renewed day by day. आपको अपने मन को प्रतिदिन नया बनाते चले जाना होगा। Your mind has to be refreshed and renewed. आपका मन बिल्कुल तरोताजा हो और नया बनते जाएं। You have to take a decision not to allow evil things to enter your mind. आपको निर्णय लेना होगा कि आपको अपने मन में कोई भी बुरी चीज को आने नहीं देना होगा। And you renew your mind by studying the Word of God, meditating and obeying the Word of God. और आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा और उस पर मनन करने के द्वारा और उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा अपने मन को नया बनाते चले जाते हैं। And as you study and meditate on the Word, you are transformed into the image of Jesus from glory to glory. और जैसे आप वचन पर मनन करते चले जाते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके महिमा से महिमा में बदलते चले जाते हैं By the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। And when you keep studying and meditating on the Word, the light of God comes into your life. और जब आप वचन का अध्ययन करते हैं उस पर मनन करते हैं तो परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर में उदय होती है। And when the light comes in, all the darkness will go. और जब ज्योति आती है तो सारा अंधकार चला जाता है। And the Word of God is a lamp unto your feet and a light unto your path. और परमेश्वर का वचन आपके पाँव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला हो जाता है। When you study and meditate on the Word of God, you will be able to walk in the will of God and find your destiny. जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और उसके ऊपर मनन करते चले जाते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा और अपनी मंजिल को जान पाएंगे। And the third thing we saw was, और तीसरी बात जो हमने देखी है remove all idols from your heart. अपने दिल से सारे बुतों को सारी मूर्तियों को निकाल देना है। Idols are those things which you love more than God. ये बुत और ये मूर्तियां तो वो हैं जिन्हें आप परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करते हैं। The things that you spend maximum time with, that's your idol. ऐसे काम जिसके अंदर आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं ये आपकी मूर्ति है। Means not that if you work for some morning to evening, that's your idol. I'm not saying that. देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दफ्तर में सुबह से लेकर शाम तक काम न करें, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। But when you have time on your hand, when you're free, what do you love more? What do you spend time with more? लेकिन जब आपके पास में समय होता है, जब आप खाली होते हैं तो उस समय आप क्या पसंद करते हैं? आप सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताते हैं? Do you go to the mobile and chit chat and Facebook and WhatsApp, or do you spend time with the Word of God? क्या आप मोबाइल पर जाकर फेसबुक पर जाकर चैट करते रहते हैं या फिर आप परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिताते हैं? Even your family members can become idols. यहाँ तक कि आपके परिवार के सदस्य भी आपके बुत हो सकते हैं। Going after money all the time, that's an idol. हर समय पैसों के पीछे भागना भी ये निश्चय आपके जीवन में एक बुत हो जाता है। Last week we saw, पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा है। if you want to find the will of God in your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं develop the intimacy with the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के साथ में नजदीकी या करीबी संबंध बढ़ाते चले जाएं। Because in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 12, क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 से 12 में इस तरह से बताया गया है, we saw that our mind and our eyes and our ears have not heard and seen what God has prepared for us.
हमने देखा कि हमारी आंखों ने, हमारे कानों ने और हमारे मन ने उन बातों को नहीं देखा और ना सुना जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। But the Holy Spirit who knows the things of God, लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की सारी बातों को अच्छी तरह से जानता है, who knows what God has written in your book, जो जानता है कि परमेश्वर ने अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है, who knows what God wants for your life, जो ये जानता है कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या चाहते हैं, He can reveal it to you. वो ये आप पर प्रकट कर सकता है। When we come to know Jesus, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं the Holy Spirit comes to live in us. तो पवित्र आत्मा हम में वास करने के लिए आता है। But we should learn day by day to commune and fellowship with the Holy Spirit. हमें प्रतिदिन सीखते चले जाना होगा कि हम पवित्र आत्मा के साथ में संगति करें और उसके साथ में संगति में रहें। Constantly keep talking to Him and asking Him for guidance. निरंतर हम उससे बातें करते चले जाएं और निरंतर हम उससे मार्गदर्शन मांगते चले जाएं। And every decision you take, first ask Him, Holy Spirit, guide me in this decision. आप जो भी निर्णय लेते हैं सबसे पहले आप कहिए कि पवित्र आत्मा इस निर्णय में आप मेरी अगुवाई कीजिए। Talk to Him like you talk to a friend. जैसे आप अपने मित्र से बातें करते हैं वैसे उससे बातें कीजिए, Because He's your counselor, He's your comforter, He's your guide. क्योंकि वही तो आपको सलाह देने वाला है, वही तो आपको तसल्ली देने वाला है और वही तो आपका मार्गदर्शक है, वही आपका गाइड है। Most of us, we just pray to God and pray in the name of Jesus, but we don't fellowship with the Holy Spirit. हम में से ज्यादातर लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ में हम संगति नहीं रखते। So be careful that you don't ignore the Holy Spirit in your daily life. और इसीलिए आप सावधान रहिए कि आप अपने प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा को अनदेखा न करें। Talk to Him. आप उससे बातें कीजिए, Discuss your problems with Him. अपनी समस्या आप उससे बताइए, Ask Him for understanding. आप उससे समझ मांगिए। In your decisions, ask Him to help you make the right decision. अपने निर्णय में आप उससे मदद मांगिए कि सही निर्णय लेने में वो आपकी मदद करते जाएं। When we ask Him, He will surely guide you. जब हम उससे मदद मांगेंगे तो निश्चय वो अगुवाई करेगा। Now we'll come to the last important point that we need to know how to find your will and walk in it. अब हम चौथे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और हम उसमें कैसे चलते जाएं। This is praying in tongues a lot in your life. और वो है कि अपने जीवन में अन्य भाषा में सबसे ज्यादा प्रार्थना करते चले जाना। Unknown languages, spiritual languages is what God gives you when you are baptized in the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं तो उस समय परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान देते हैं। There are two types of the tongues. देखिए, दो तरह की अन्य भाषाएं होती हैं। One is a gift of the tongue which is given to some people. It's a prophetic gift. देखिए, परमेश्वर ने कई लोगों को अन्य भाषा का वरदान दिया, ये तो भविष्यवाणी का वरदान है। God is speaking a message through you to the church. परमेश्वर आपके द्वारा कलीसिया को संदेश देते हैं। And what God speaks to the church should be interpreted so that everyone can understand it. और परमेश्वर ने जो कुछ भी संदेश कलीसिया को दिया है उसका अर्थ बताना जरूरी है ताकि सब लोग उसे समझ सके। And that message is a prophetic message. और ये जो संदेश है ये तो भविष्यवाणी का संदेश है It's called a gift of tongues. और इसे अन्य भाषा का वरदान कहा गया है। And if you have the gift of tongues, you must ask God for a gift of interpretation also. अगर आपके पास में अन्य भाषा का वरदान है तो निश्चय आपको परमेश्वर से अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान भी मांगना चाहिए। Sometimes somebody else may have the gift of interpretation. कई बार किसी और में शायद अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान हो सकता है। But this gift of tongues is God speaking through you to the church. लेकिन ये अन्य भाषा का वरदान ऐसा है जहाँ पर परमेश्वर आपके द्वारा कलीसिया से बात करता है। There is another tongues which is called praying in tongues. और एक और अन्य भाषा है जिसे हम कह सकते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना। You are talking not to men, but you are talking to God. आप मनुष्य से नहीं लेकिन आप परमेश्वर से बातें करते हैं। In 1 Corinthians chapter 14 and verse 2. पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और वचन 2 में हम देख सकते हैं। For he that speaketh in an unknown tongue speaks not unto men, but unto God. For no man understands him. Howbeit in the spirit he speaks mysteries. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। When you pray in an unknown tongue, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, not praying to men, you're not talking to men. आप मनुष्य से बातें नहीं करते हैं, Your spirit is talking to God. तो आपकी आत्मा परमेश्वर से बातें करती है। Bible says God is spirit. बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। The Holy Spirit and your spirit are now praying to God the Spirit.
अब आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो कि आत्मा है उससे प्रार्थना करती है। God who is spirit will understand what you're saying. परमेश्वर जो कि आत्मा है वो आप जो कह रहे हैं उस बात को समझते हैं And he doesn't need to interpretation for him to understand. He is God. और उससे समझने के लिए अनुवाद की जरूरत नहीं है, वो तो परमेश्वर है, वो इसे समझते हैं। And this is not a prophetic. This is you're talking to God with your spirit. और ये भविष्यवाणी की बात नहीं, लेकिन ये तो आप अपनी आत्मा में परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। And why do I say it is important that you should pray in tongues? और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। There was a man who his name is Mr. Kevin Zedai. Kevin Zedai. एक मनुष्य हैं जिनका नाम है मिस्टर केविन जेडाई। He had dental surgery and during anesthesia he suddenly lost his life. उनकी डेंटल सर्जरी हुई थी और एनेस्थेसिया के कारण वो उस समय अपनी जान गंवा बैठे थे। For some time his heart stopped beating. कुछ समय के लिए उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। Clinically he was dead. मेडिकली रूप में देखा जाए तो वो मृत घोषित कर दिए गए थे, But he came back to life. लेकिन वो फिर से जिंदा हो गए They were able to resuscitate him. और वो उनके दिल की धड़कन वापस ला पाए। But in that time when he was dead clinically, Jesus Christ took him to heaven. जबकि वो मेडिकल रूप में मर चुके थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग में लेकर गए। And when he went to heaven, he shared something of what he saw that impacted my life. और जब वो स्वर्ग में गए और उस समय उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा उसने मेरे जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला है। He said in heaven he saw himself in a big room where angels were moving around. उन्होंने कहा कि स्वर्ग में उन्होंने अपने आप को एक बड़े कमरे में देखा जहां पर स्वर्गदूत यहाँ वहां चल फिर रहे थे। And that room was like a library and so many books were on the shelf. और वो जो कमरा था वो तो लाइब्रेरी का कमरा था और बहुत सी किताबें वहां पर शेल्फ में, वहां पर दराज में रखी गई थी। And he saw an angel pulling one book out of the shelves. और तब देखा कि एक स्वर्गदूत वहां पर शेल्फ में से एक किताब निकाल रहा है। That angel was looking at that book. और वो स्वर्गदूत उस किताब को देख रहा था। And other angels were coming and all of them were reading that book. और बाकी स्वर्गदूत वहां पर आकर उस किताब को पढ़ रहे थे। And Jesus told Mr. Kevin, और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मिस्टर केविन से कहा, when you pray in an unknown language, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करती हो, your spirit and the Holy Spirit, तब तुम्हारी आत्मा और पवित्र आत्मा they are reading that book in heaven. वो स्वर्ग की उस किताब को पढ़ते हैं। In the beginning of this program we said, in Psalm 139 it says, all the days of my life were written in your book before one of them came to pass. इस सीरीज की शुरुआत में हमने एक वचन पढ़ा, वो है भजन संहिता 139, जहाँ पर इस तरह से भजनकार कहता है कि मेरे जीवन का हर एक दिन तेरी किताब में लिखा हुआ है। इस तरह से भजनकार कहता है। So when you pray in tongues, you are reading that book. और इसलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप उस किताब को पढ़ते हैं। The days that God has written for your life. वो दिन जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए लिखे हुए हैं। Holy Spirit helps you to read that book. पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि आप उस किताब को पढ़ते चले जाएं। That's why we saw in 1 Corinthians 14 verse 2, you speak mysteries with God. और इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 में हमने यहाँ पर देखा कि आप भेद की बातें परमेश्वर से करते हैं। And what are those mysteries? और ये भेद क्या है? Maybe part of them is what is written for you in your book. और शायद हो सकता है कि इसमें से कुछ भाग तो आपकी किताब में आपके बारे में लिखा हुआ है। And when you pray in tongues, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, when you read that book in heaven, और जब आप स्वर्ग की उस किताब को पढ़ते हैं, when you read those mysteries God has written for you, परमेश्वर ने आपके लिए जो भेद लिखा है उसे जब आप पढ़ते हैं, the angels who hear what you're reading, what you're speaking, they will be sent on assignment to help you walk in that destiny. तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसे सुनने वाले स्वर्गदूत आपके लिए जो निश्चित मंजिल तय की गई है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। And when I heard that, और जब मैंने ये बात सुनी, I was so impressed. I said, "Oh, this is very powerful." तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि ये बहुत ही सामर्थी बात है। When I pray in tongues, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, I am actually prophesying my destiny into my life. तो मैं सच में अपनी मंजिल को अपने जीवन पर भविष्यवाणी के रूप में कहता हूँ। I'm speaking what God has written for me, and when I read that, the angels will help me to walk in that. और परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उसे मैं कहता हूँ और उसके लिए स्वर्गदूत जाकर काम करते हैं। What a wonderful thing! ये कितनी अद्भुत बात है। I can prophesy my own future. मैं अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। I can prophesy in tongues the future of my family, my children. मैं अपने परिवार और अपने बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ।
When I understood this, जब मैं इसे समझ गया I tried to spend much time praying in tongues. तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए बिताता हूँ, Because when I do this, क्योंकि जब मैं ऐसा करता हूँ I know तो मैं जानता हूँ I'm prophesying my book, the things God has written in my book into my life. तो जो कुछ भी मेरे किताब में परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए कहा है, लिखा है, उन सारी बातों की मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करते चली जाता हूँ। You can only start praying in tongues when you receive the baptism of the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, केवल तभी आप अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। If you're a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान if you have हैं, accepted Jesus into your life, अगर आपने अपने जीवन में यीशु को स्वीकार किया है, the Holy Spirit has come to live inside तो you, पवित्र आत्मा आप में रहने के लिए आया है, then you are eligible to receive the baptism of the Holy Spirit. और तब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के योग्य हो गए हैं। It's very simple. ये बहुत ही सरल है Just ask God who will give you freely. और इसीलिए जो परमेश्वर आपको मुफ्त में देते हैं, आप उससे मांगिए। Luke chapter 11. लूका अध्याय 11 ये कहता है, If a child asks his father for a bread, will he give him a stone? अगर कोई बेटा अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या उसका पिता उसे पत्थर देगा? If the child asks for the father for a fish, will he give him a scorpion? अगर बेटा अपने पिता से मछली मांगे तो क्या उसका पिता उसे बिच्छू देगा? If he asks for an egg, will he give him a snake? अगर कोई बच्चा अपने पिता से अंडा मांगे तो क्या उसका पिता उसे सांप देगा? If you being evil know how to give good things to your children, how much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to them that ask him. तो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो कि भला है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? इस तरह से ये वचन कहता है। So when I came to know that, जब मैं इस बात को जानने लगा, 2 years after I came to know Jesus Christ, यीशु मसीह को जानने के 2 साल के बाद, I asked God the Father, मैंने पिता परमेश्वर से मांगा। Lord, if this is for me, give it to me. I want this. मैंने कहा कि परमेश्वर अगर ये मेरे लिए है तो आप मुझे ये दीजिए, मैं ये चाहता हूँ। I forgive all people who have hurt me. जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई, मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए And now fill me with your Holy Spirit. और अब मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Baptize me with your Spirit, Lord. और प्रभु जी मुझे अपनी आत्मा से बपतिस्मा दीजिए। When I asked him, और जब मैंने उससे मांगा, I believed मैंने विश्वास किया that he has not given me the wrong thing. कि उसने मुझे कोई गलत चीज नहीं दी है, He has not given me a snake or a scorpion or a stone. और उसने मुझे न तो सांप दिया, न बिच्छू दिया, और ना ही उसने मुझे कोई पत्थर दिया है। He has given me the baptism of the Holy Spirit which I requested. और मैंने जिस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की विनती की, उसने मुझे वो दिया है। And then by faith I opened my mouth and prayed out in tongues by faith. और बड़े विश्वास से मैंने अपना मुंह खोला और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। And then I knew that I was baptized in the Holy Spirit. और फिर मैंने जाना कि मैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया हूँ। And in my life it's a very important thing. और मेरे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। I spend lots of time praying in tongues. मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए बहुत समय बिताया है। Intentionally. मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया, Because I know when I pray in tongues I'm prophesying my destiny into my life. क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो अपने जीवन के लिए परमेश्वर की मंजिल की भविष्यवाणी करता हूँ। So I'll just summarize what I told you about finding the will of God and walking in your destiny. और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना और अपनी मंजिल में चलने के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया, उसका सारांश मैं आपको भी बताता हूँ। Number 1. नंबर 1, You have to come to know Jesus Christ as your Lord and Savior. आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में जानना ही होगा। You have to commit your life to Jesus Christ and be born again. आपको अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करके नया जन्म पाना होगा। Then only you will come into alignment with God. और तभी आप परमेश्वर के साथ में एक साथ जुड़ पाएंगे। Number 2. नंबर 2, You have to renew your mind daily with the Word of God. Saturate yourself with the Word of God. आपको प्रतिदिन अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया बनाना होगा, खुद को परमेश्वर के वचन से भरना होगा। Not just a token 5 minutes, 10 minutes, but spend hours with the Bible. केवल 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे नाम मात्र के लिए नहीं, लेकिन बाइबल के साथ आप कई घंटे बिताइए। When you have free time, don't waste it here and there. Just take the Word of God in your mobile or a book and Bible and read. जब भी आपके पास में खाली समय होता है तो आप उसे यहाँ वहाँ व्यर्थ मत कीजिए। आप अपनी मोबाइल में या फिर अपने बाइबल में आप देखिए, इसे पढ़ते चले जाइए Obey the Word of God. और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानिए। Number 3. नंबर 3, Do not keep any idols in your heart. आप अपने दिल में कोई भी बुत या मूर्ति न रखें। Anything that will take away your attention from Jesus becomes an idol. ऐसी कुछ भी बात जो आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटा देती है, वो तो आपकी मूर्ति हो जाती है। Anything that takes your
attention and which you love more than Jesus, that's an idol for you. हर एक बात जो कि आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देती है वो बुत हैं। Take out all the idols from your heart, अपने दिल से इन बुतों को, इन मूर्तियों को दूर कीजिए, because you will not be able to find the will of God if you keep an idol. क्योंकि अगर आप ऐसी मूर्तियां रखेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान पाएंगे। Number 4, develop an intimacy with the Holy Spirit. नंबर 4, पवित्र आत्मा के साथ में आप नजदीकी बढ़ाइए। Learn to commune with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ में बातचीत और संगति करना सीखिए। Ask Him for guidance in every situation. आपकी हर एक परिस्थिति में आप उससे मार्गदर्शन मांगिए। Talk to Him like your friend and your God and your counselor, your comforter. अपने मित्र, अपने परमेश्वर, अपने सहायक, अपने सांत्वना देने वाले सलाहकार के रूप में आप उससे बातें कीजिए। Fellowship with Him, उसके साथ में संगति कीजिए, because He knows the mind of God. क्योंकि वो परमेश्वर के मन को जानता है। He knows what is written in your book, वो जानता है कि आपकी किताब में क्या लिखा है, and He will help you walk in that will. और उस इच्छा में चलने के लिए वो आपकी मदद करेगा। And the last thing we saw today was, और आज जो आखिरी बात हमने यहाँ पर देखी है, spend much time praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। Wherever you are, whenever you are, quietly you can be praying in tongues, communing with God. आप जहाँ भी है बड़ी शांति से अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ में संगति कर सकते हैं। Because when you pray in tongues, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे you are speaking mysteries with God. तो आप परमेश्वर के साथ भेद की बात करेंगे। Those mysteries are things that are written for you in your life. ये तो ऐसी भेद की बातें हैं जो कि आपके जीवन के लिए आपकी किताब में लिखी हुई हैं। And when you read those things, you are actually prophesying them into your life. और जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो आप सच में अपने जीवन में इसकी भविष्यवाणी करते हैं, And you will be able to walk and find and walk in your destiny. और आप अपनी मंजिल को जान पाएंगे और आप अपनी मंजिल में चल पाएंगे। I'll ask you to do one thing today. मैं आज आपसे बस एक काम करने के लिए कहता हूँ। If you have not yet aligned yourself with God, अगर आपने अपने आप को अब तक परमेश्वर के साथ में नहीं जोड़ा है, if you're not walking in your destiny, अगर आप अपनी मंजिल में नहीं चल रहे हैं, if your direction is in the wrong direction, not in the way that God has planned for you, परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना रखी है, अगर आप उस मार्ग में नहीं चल रहे, गलत दिशा में जा रहे हैं, then turn तो फिर अभी मुड़ जाइए and turn to Jesus Christ. और यीशु मसीह की ओर आइए। Your direction will change. आपकी दिशा बदल जाएगी You will enter the God's will for your life. और आपके जीवन के लिए आप परमेश्वर की इच्छा में प्रवेश करेंगे। If you want to do that, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं pray with me with all your heart. तो अपने पूरे दिल से मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, Close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए Pray with sincerity. और पूरी ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के पुत्र I हैं। believe that you loved me so much मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते that हैं you were willing to lay down your life for my sake. कि आपने मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयारी दिखाई, आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी। Thank you for shedding your blood for me. मेरे लिए अपना लहू बहाने के लिए धन्यवाद। Thank you for giving your life to save my soul. मेरी आत्मा का उद्धार करने के लिए आपने अपनी जान दे दी, इसलिए धन्यवाद। Lord, I confess all my sins to you. हे प्रभु जी, मैं आपके सामने अपने सारे पापों का अंगीकार करता हूँ। Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कीजिए, Come into my heart. मेरे दिल में आइए, Save my soul. मेरी आत्मा का उद्धार कीजिए। I give my life to you. मैं अपना जीवन आपको सौंप देता हूँ। From now on, अब से आगे guide me. मेरा मार्गदर्शन That कीजिए I will walk with you all my days. कि मैं अपने जीवन भर आपके साथ में चलते रहूं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता Lord, हूँ। I pray for those who are sick. प्रभु, मैं अभी बीमार लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ। I break every sickness in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं हर एक बीमारी को इस समय तोड़ता हूँ। I command healing into your body. मैं इनके शरीर में चंगाई की आज्ञा देता हूँ। I rebuke that spirit of sickness. मैं बीमारी की इस आत्मा को अभी इसी समय डांटता हूँ। Every spirit of infirmity go in Jesus' name. कमजोरी की हर एक आत्मा भी इसी समय निकल जाए यीशु के नाम में। Break every curse upon you. हर एक श्राप जो इन पर है उसे मैं तोड़ता हूँ। Bless you in Jesus' name. मैं इन्हें आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you again next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।